राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 17 वर्षीय लड़की का हाथ है। विवाह को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन इनके। क्या मेरा विवाह संपन्न परिवार में होगा? पार्टनर कैसा मिलेगा? वैवाहिक जीवन कैसा होगा? ये सब ये जानना चाहती है। सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। देखते हैं इनकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। हथेली पर अगर हम गौर करें तो ये एक पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप की हथेली इनके हाथ में आपको दिखाई देगी। इनका हाथ जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ जो जातक रहता है मेंटली वर्क, फिजिकली वर्क की जगह अधिक करता है और ऐसे लोगों की जो इच्छाएं रहती हैं ज़्यादा देखी जाती है कि माइंड के थ्रू ज़्यादा कामकाज करें। हार्ड वर्क करना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं रहता। थोड़ा सा अब यहाँ अगर शनि पर हम ध्यान दें तो देखिए शनि का उभरापन, ये जो क्षेत्र है शनि का, ये आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है, शनि क्षेत्र उभरा है। माइंड लाइन और राहु क्षेत्र से अगर निकलती है तो यहाँ जो इनके रूटीन अगर ख़राब हो जाए, दैनिक रूटीन अगर डिस्टर्ब रहे, जो मिला खा लिया, जैसा मिला खा लिया, आज का काम कल पे, कल का परसों पर, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी अगर चीज़ों में अगर डिले करते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती है। अगर ये लोग अपना लक्ष्य क्लियर करके चलते हैं, टाइमली चीज़ों को करते हैं, उस स्थिति में ये माइंड लाइन भी तरक्की करवाती है और राहु प्रभाव से भी जातक बच जाता है। जो नेगेटिव राहु का इम्पैक्ट रहता है उससे भी, तो इन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। तरक्की ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप प्रारंभिक समय सूर्य रेखा से लें, चाहे यहाँ से हम लें, ये थोड़ा सा जातक को जो सक्सेस है उसमें देरी को बताता है। लेकिन जैसे ही 30 इयर्स क्रॉस करता है जातक, धीरे धीरे जीवन में तरक्की स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी सी शनि यहाँ पर स्थिति पर अगर विचार किया जाए, सूर्य स्थिति पर विचार किया जाए, बुध के क्षेत्र को देखा जाए तो नाम की चाह और रखने वाले ये प्रबल महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहते हैं। भावनाओं को खुलकर दूसरों के सामने रखने वाले रहेंगे। यहाँ देखिए, ये जब भी लो सेट ग्रह क्षेत्र होगा तो सही नेचर होगा, लेकिन यहाँ से भी अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो ये इस नेचर में कमी आएगी। दूसरा, बुध अगर स्ट्रॉन्ग रहता है उस समय भी माउंट लो सेट रहे, लेकिन एज जैसे ही 30 क्रॉस करेगा धीरे धीरे ये लोग, जो वाणी रहेगी इनकी परखर होने लगेगी, ये खुलकर बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी जो भावनाएं रहेंगी इनको खुलकर दूसरों के सामने रखने वाले भी ये लोग रहेंगे। संपन्नता की बात इन्होंने कही तो देखिए, संपन्नता अभी के समय भी है और आगे के समय भी रहेगी। काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं हाथ में रहती हैं जो जातक को संपन्न बनाती हैं, धनवान बनाती है। इनके हाथ में भी उन्हीं में से एक रेखा है इनकी हृदय रेखा। ये भी आप इस क्षेत्र का विशेषकर स्पेस देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा है। ये जातक को करोड़पति बनाती है। अब यहाँ पिता द्वारा भी कामकाज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पिता भी इनके जो अर्निंग है उनकी अच्छी होगी। और अगर इनके जीवन के बारे में सूर्य रेखा से देखना चाहें तो देखिए, कुछ डिस्टरबेंस ज़रूर है लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को भी लेते हैं। फर्स्ट, अगर इस सूर्य रेखा से हम देखना चाहें,
शुरुआती थोड़ा सा संघर्ष, लेकिन इनको एक से अधिक जो इनकम ऑफ सोर्स रहेंगे उनसे लाभ इन्हें मिलेगा। अब यहाँ हम इस पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए ये एक डिस्टर्ब रेखा है, ये एक डिस्टर्ब रेखा है और यहाँ से उतरने वाली ये डिस्टर्ब रेखा। अब यहाँ दिक्कतें उस समय ये बढ़ा देती हैं जब राहु रेखाओं द्वारा कोर्ट केस वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह, या इन रेखाओं का डायरेक्ट इन रेखाओं पर ये बनना, फिर ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा देती हैं। लेकिन देखिए क्लियर फॉर्मेशन हम नहीं कहेंगे, ऐसे चल रही हैं, कंप्लीट ऐसे चल रही हैं, क्योंकि अगर ध्यान से इस क्षेत्र को हम देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा निकली है, ये यहाँ तक पहुँची है सूर्य रेखा तक, और यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं हैं और एक रेखा ऐसे है, ये रेखा एक ऐसे है और यहाँ से एक रेखा ये है। अब इन रेखाओं पर हम एक से अधिक विवाह योग नहीं कहेंगे। पार्टनर को लेकर कुछ मता जो भेद रहते हैं यहाँ दिखेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस तो सूर्य क्षेत्र पे है इनके, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि कोई कंप्लीट जो सेकंड मैरिज योग रहता है वह नहीं बन रहा। इसे डिस्टरबेंस बोलेंगे, हम इसको डिस्टरबेंस बोलेंगे, इसको तरक्की के लिए देखेंगे, इसको तरक्की के लिए देखेंगे। यहाँ से ये रेखा तरक्की के लिए देखी जाएगी और इन रेखाओं द्वारा हम ये डिस्टरबेंस देखेंगे। अब इन रेखाओं के प्रभाव को अगर समझना चाहें तो देखिए आपके गवर्नमेंट लाभ में कठिनाइयों को ये बताइए, आपको सरकारी कामकाज से कठिनाइयों को ये बताएगी। दूसरा, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद पार्टनर को लेकर रहेगा। कहने का तात्पर्य है जो स्मूथली जीवन होना चाहिए उसमें सूर्य की इन्फॉर्मेशंस द्वारा संघर्ष देखा जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र को ले लेते हैं तो देखिए कुंडली का सप्तम भाव, हथेली का शुक्र क्षेत्र सीधा सीधा वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्र हाथ में जितना अच्छा है, अब यहाँ गुरु को भी हम लेंगे क्योंकि गुरु भी वैवाहिक जीवन को सीधा तौर पर प्रभावित करता है। जितना अच्छा किसी फीमेल के हाथ में गुरु क्षेत्र रहेगा, शुक्र क्षेत्र रहेगा, इन दोनों का साथ में अगर ये बेस्ट है, अच्छे हैं, विकसित हैं, इन पर दोष नहीं है, तो हर सुख गुरु भी सक्षम है हर सुख देने में और शुक्र भी है। तो दोनों ग्रह अगर अच्छी अवस्था में है तो अच्छा वैवाहिक जीवन, संतान सुख है, परिवार सुख है, भरे पूरे परिवार का सुख, संपन्नता, पदवी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की, हर चीज़ उस फीमेल के पास रहेगी। अगर दोनों क्षेत्र अब यहाँ 70% गुरु क्षेत्र को ले तो ये कमज़ोर है, यहाँ शुक्र को ले तो देखिए शुक्र क्षेत्र दबाव लिए हुए है। शुक्र की जो फॉर्मेशंस है अगर ध्यान से देखें, ये घूमती रेखाएं ये कठिनाइयों को बताएंगी। जितने दाग धब्बे, जितनी ब्लर रेखाएं, पतली रेखाएं, ये आपको चिंताएं देंगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ से भी प्रभावित रहेगा। अब यहाँ आप देखेंगे ये थोड़ी सी ये भी जा रही है, बैंड होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ा सा जातक के पार्टनर को जो डोमिनेटेड माइंड रहता है उसको बताती है। तो इन दोनों मुख्य ग्रहों द्वारा भी आपकी मैरिड लाइफ पर प्रभाव रहेगा। लेकिन आपने अगर 32 ईयर्स अब विवाह के लिए
अगर टाइमिंग देखें 22 से 26 आपका अगर बनता है और आप 32 तक इसे निकाल देते हैं अच्छे खासे टाइम को मैनेज कर कर, तो आपको दिक्कतें आगे नहीं होंगी। बाकी जो स्ट्रगल है वह आपके जीवन में आपके 20वें वर्ष को अब यहाँ चलते हैं तो देखिए ये जो रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ लिंक यहाँ निकल रहे हैं। ये जब भी ये रेखाएं चलती हैं ये कोई एफर्ट्स यहाँ नहीं रहते। एफर्ट्स का मतलब जॉब से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। और एज लगभग इनका 18वां वर्ष यहाँ इस पॉइंट पर इनकी शिक्षा से रिलेटेड कुछ सकारात्मकता दिखाई दे रही है, लेकिन इनको हम जो अपोजिट सेक्स है उससे जोड़कर यहाँ देखेंगे। अब इनकी जो माइंड लाइन है ये आपको इस प्रकार से दिखेगी। अब देखिए कुछ रेखाएं हैं, इन रेखाओं का आपको पता है ये रेखाएं आपको कुछ स्ट्रेस जीवन में देगी। जीवन रेखा के साथ चलती हैं, जीवन रेखा को काट कर चलती हैं, दिक्कतें होंगी। ये समय और ये समय आपके लिए संघर्ष में रहेगा, दिक्कतें होंगी। अब यहाँ देखिए ये जो रेखा है इस रेखा पर हम चलते हैं, इसको क्लियर करेंगे। ये यहाँ इस पॉइंट पर आप चलेंगे तो देखिए ये कठिनाइयों की रेखा, यहाँ एक सर्कल बना है, यहाँ एक ब्लर राहु रेखा है। नाना करता यहाँ देखा जाए तो देखिए 20वां वर्ष ये इनके लिए हार्ड रहने वाला है। और जितना ये रेखाएं राहु प्रभाव में चलेंगी आपको प्रॉब्लम्स देंगी। ये एक यहाँ फॉर्मेशन बनी है इनके 23वें वर्ष में, ये स्ट्रगल वाली है। साथ में ये रेखाएं जो चल रही हैं ये आपको यहाँ थोड़ा सा परेशान करेंगी। 23 आपके लिए मूव वाला रहेगा। अब ये कोई ऑफशूट नहीं है, ये भी एक आपको संघर्ष देने वाली रेखा यहाँ रहेगी। माइंड लाइन के पास टुकड़ा, नीचे की तरफ चलता टुकड़ा ये तरक्की के लिए नहीं है। इससे उतरती रेखाएं आपको मानसिक परेशानियाँ देंगी। इस पॉइंट पर चले तो ये भी कोई तरक्की की रेखा नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग रेखा जो आपको अर्निंग कराए यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हम 25 में एक आपका यहाँ कोई विवाह से रिलेटेड योग बनते हुए दिख रहा है। यहाँ आप चलेंगे तो देखिए 26 में आपको कुछ मेंटली स्ट्रेस आएगा। यहाँ आप यहाँ से ये देखिए रेखाएं गिर रही हैं, नुकसान रहेगा। यहाँ चलते हैं अब सीधे यहाँ, तो ये दिक्कतों की रेखा, ये जितना डिस्टरबेंस ये रेखाएं आपको परेशान करेंगी। 32 ये है थोड़ी सी ब्लर रेखाएं, लेकिन इन पर भी पॉजिटिविटी हम समझेंगे। एक के बाद एक ये रेखाएं हो रही हैं जॉइंट, तो इनको हम तरक्की के लिए देखेंगे। लेकिन जीवन रेखा के दाएं बाएं जो ये डिस्टरबेंस है ये आपको तंग परेशान करेगा। आपकी आयु के 55
ईयर्स प्रॉपर्टी के लिए रहेगा। 57 आप कुछ एफर्ट्स लगाओगे, आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, स्वास्थ्य आपका खराब होगा। और 74 से लेकर 52 तक आपके लिए प्रॉपर्टी के एंगल से ये समय अच्छा रहेगा। गृह निर्माण कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखिए, यहाँ हम आते हैं 53 पे। ये आपको नुकसान देगा, ये समय आपके लिए टफ रहेगा। 54, 55, 54 और 55वां वर्ष आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में जाएंगी। आपको यहाँ दिक्कतें, कठिनाइयाँ बढ़ी हुई रहेंगी। इसके बाद ये आपकी जीवन रेखा का फ्लो है, और यहाँ से इस रेखा को देखा जाए, यहाँ से इस रेखा को। अब देखिए, ये रेखा ये स्पष्ट नहीं दिख रही, आप स्वयं से इसे देख लें। हैं रेखाएं इस प्रकार से ऊपर की तरफ अगर चलती हैं तो पॉजिटिविटी लाती हैं, झूलती रेखाएं हैं प्रभाव में कमी लाएंगी, और अगर नीचे उतरती रेखाएं हैं तो कठिनाइयों को बताएंगी। ये इस रेखा को आप स्वयं से चेक कर सकते हैं, और अनुमान अगर इस रेखा पर लगाएं तो देखिए, ये रेखा यहाँ से नीचे की तरफ उतरती हुई दिखाई दे रही है, जो ऊपर की एज में बीमारियों के संकेत देगी, दिक्कतें बढ़ाएगी। अब यहाँ से अगर चंद्र को देखा जाए तो चंद्र इनका ठीक है। इस रेखा को अगर लें तो देखिए, यहाँ इनके द्वारा माइंड लाइन को लेकर जो बात पूछी गई थी, क्या मेरे मछली का चिन्ह है मस्तिष्क रेखा पर, तो देखिए ये फिश साइन नहीं है, ये सही है। यहाँ इस हाथ में ये एक रेखा आपको बनते हुए दिखाई देगी। अब ये एक कंप्लीट रेखा नहीं है, यहाँ दो पतली रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दो रेखाएं ऐसे हैं, एक रेखा यहाँ है, इस पर ये रेखाएं हैं। तो देखिए, ये जो सर्किट बना है इसको तरक्की के लिए देखा जाएगा। यहाँ भी कुछ रेखाएं हैं, और इन रेखाओं को तो डिस्टर्ब रेखाएं माना जाएगा। ये देखिए, ये सही रेखाएं नहीं है सूर्य क्षेत्र के नीचे, लेकिन ये रेखाएं अच्छी हैं। लेकिन कोई भी एक रेखा कंप्लीट कोई कर्व नहीं ले रही, और यहाँ कोई ये फिश साइन भी नहीं बन रहा। तो यहाँ ये इनके हाथ में फिश साइन नहीं है, इसे तरक्की से जोड़कर ज़रूर देखा जाएगा। जो एज रहेगी इनकी, लास्ट मोमेंट अगर देखा जाए तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें तो नेगेटिव रहेंगी, लेकिन तरक्की के लिए ये रेखाएं यहाँ बनी है माइंड लाइन पर, और माइंड द्वारा जातक जीवन में तरक्की करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, चंद्र क्षेत्र पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, लेकिन यात्राएं रहेंगी। अब आउटर मार्क्स अगर देखें इनका तो ये ठीक है, इसका फैलाव अच्छा है और इस पर उभार भी है। इनर मार्क्स भी आप देख सकते हैं, फॉर्मेशंस इस पर कुछ बैड है, लेकिन माउंट को स्पेस मिला हुआ है और दिखने में ये ठीक लग रहा है। तो सांस ही रहता है, जहाँ तक एनर्जी वगैरह भी रहती है। अब इस पर कुछ फॉर्मेशन बनी है, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ एक सिंबल बना है। अब घर पर
यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर इनकी एज के लगभग 22 और 23 के मध्य रहेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ चलेंगी, प्लस में ये जाएंगी इनके, और इस रेखा पर भी इन्हें तरक्की मिलेगी। ये एक अलग बात है, इस समय इनकी जीवन रेखा डिस्टर्ब है। इनकी मस्तिष्क रेखा के नीचे एक आड़ी रेखा आई हुई है, यहाँ भी ये रेखा चल रही है, परेशानियाँ रहेंगी। बाकी फैमिली का जो हम अक्सर देखते हैं यहाँ, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ से इस रेखा को हम देखिए कोई और रोग वगैरह के लिए नहीं लेंगे, या इन्हें ये रेखा सपोर्ट करेगी, बचाव इनका रहेगा और लाभ भी इन्हें इस रेखा द्वारा मिलेगा। यहाँ पर अब हम देखिए इनकी भाग्य रेखा को देखें तो ये एक इनके हाथ में जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा। अब लगभग इनका 32 आते ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसके बाद ये एक रेखा आपको दिखेगी। भाग्य पर्वत को देखें तो कुछ रेखाएं आपको यहाँ बनती हुई दिखेंगी, इसको तरक्की के लिए देखा जाएगा, और ये रेखाएं भी धन लाभ करवाती है, मनी रिसीविंग एंटीना, तो ये पॉजिटिव रहेंगी। अब भाग्य पर्वत तो देखिए ये उभरा हुआ ज़रूर है, लेकिन चीज़ों में डिले उभरा शनि नहीं करता, और भाग्य पर्वत को अगर स्पेस मिल रहा है तो भाग्य में वृद्धि भी देखी जाती है। नेगेटिव रेखाएं हैं, संघर्ष जीवन में रहता ही रहता है, लेकिन शनि द्वारा जीवन में जातक को अच्छा भाग्य, धन सुख, क्योंकि धन के कारक ग्रह शनि माने जाते हैं, आयु के कारक ग्रह शनि माने जाते हैं। कोई विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में आती भी हैं तो शनि प्रभाव से जातक बचता भी है। शनि को लंबी आयु के लिए भी देखा जाता है, तो यहाँ शनि द्वारा हम इनके जीवन में पॉजिटिविटी भी देखेंगे। अब देखिए एक और इस हाथ में आप देखेंगे, अगर कंटिन्यू आप वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज़ का आभास भी होगा। इस क्षेत्र को आप देखें और इस क्षेत्र को आप देखें, आपको ये डिफरेंट लगेगा। अब ये आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है जीवन रेखा के बाहर की साइड का, ये राहु क्षेत्र है। अब ये उभरा हुआ है और ये आपको इससे दबा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ राहु जातक को तंग परेशान करेगा। सडनली डिफेम शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि सूर्य की कुछ रेखाएं सही नहीं है। आवेश, उग्रता, वाणी दोष, स्ट्रगल, जीवन में जो अशांति रहती है, मन की जो स्थिरता रहती है, उसको राहु खत्म कर देता है। तो ये यहाँ देगा, विपरीत परिस्थितियों में डालेगा। अचानक से ऐसे स्कैंडल में फंसाने का ये काम राहु करता है, डिफेम का कारक ये बनता है। तो देखिए ये समय आप जीवन रेखा देख सकते हैं, इनकी डिस्टर्ब आपको दिखेगी।
और उभरा राहु और उभरा शनि अगर ये साथ में प्रभाव दें तो जातक के जीवन में काफ़ी संघर्ष होगा ही होगा। तो यहाँ राहु प्रभाव आप काफ़ी देख सकते हैं, शुक्र पर दिखेगा, मंगल पर दिखेगा, जीवन रेखा पर दिखेगा और भी काफ़ी सारे पॉइंटों पर आप राहु प्रभाव देख सकते हैं। जो भी रेखाएं ऐसे करके चलेंगी ये और राहु प्रभाव की रेखाएं हथेली में मानी जाएंगी। तो राहु द्वारा जीवन में संघर्ष रहेगा, तो राहु का उपाय तो बनता ही है। अब बात करते हैं केतु क्षेत्र की। तो देखिए केतु पर दबाव, यहाँ जो केतु क्षेत्र है दबाव के साथ है। केतु भी वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु अगर हाथ में गुरु स्ट्रोंग है, केतु कमज़ोर है, प्रभावित नहीं करता। यहाँ गुरु कमज़ोर है, गुरु डिस्टर्ब है, केतु भी आपको वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल करवाएगा। आपकी स्टडी में कठिनाइयों को ये बताएगा। आप बेस्ट करोगे लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। संतान को लेकर केतु आपको कठिनाइयाँ देगा। संतान द्वारा मान सम्मान में कमी देगा। बच्चों द्वारा जीवन में स्ट्रगल देखा जाएगा। तो यहाँ केतु का भी प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि राहु ज़्यादा तंग करेंगे, लेकिन केतु राहु युक्ति, शनि और राहु युक्ति जब भी होगी कठिनाइयाँ रहेंगी। अब इनके गोचर जब चलते हैं, इन एक ग्रह क्षेत्र से दूसरे ग्रह क्षेत्र पर रेखाएं आपस में संबंध बना लेती हैं, उस समय पीरियड या इन ग्रहों के जो ग्रह चिन्ह रहते हैं एक दूसरे ग्रहों पर अगर उभरते हैं तो उस समय जातक को कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। तो देखिए यहाँ इन ग्रहों द्वारा संघर्ष होगा। अब हम इनके जो हृदय रेखा है उसको देखते हैं। तो देखिए इनकी हार्ट लाइन, अगर हृदय रेखा को देखें हम तो ये एक टुकड़ा आपको दिखाई देगा। यहाँ एक पतली सी रेखा, एक हार्ट लाइन की रेखा इस प्रकार से। अब लगातार डॉट पे डॉट आपको दिखेंगे, छोटे छोटे डॉट, पतली पतली रेखाएं। अब ऐसी जब फॉर्मेशंस चलती हैं तो सीधा हम ये कह देते हैं कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी चलती रहती हैं जिनके कारण जातक के जीवन में पॉजिटिविटी में कमी देखी जाती है। अब क्या चलती हैं, वो जीवन रेखा की जो रेखाएं रहती हैं उन पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ इस वाली फॉर्मेशन को पकड़ लेते हैं। इसका संबंध अगर इस रेखा से हो रहा है तो देखिए ये अपोजिट सेक्स को बताएगी। इसका संबंध हो रहा है तो ये भी अपोजिट सेक्स को बताएगी। और इनके चलते फिर साथ में ये डॉट, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि ये डॉट इनको किस कारण से आए हैं। ये रेखाएं उतरी हुई हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं। जितनी ये रेखाएं घूम कर चलेंगी आपको कठिनाइयाँ होंगी। अब देखिए ये रेखा नीचे गई, ओवरलैपिंग ज़रूर है, और ये एक टुकड़ा इस प्रकार से और एक टुकड़ा इस प्रकार से। अब ये चेंजेस को बताएगा। चेंजेस जो होगा यहाँ, उसके बाद जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि आगे की जो रेखा है ये सही नहीं है। इसको डिस्टर्ब रेखा हम कहेंगे। और अगर डॉट के साथ, जैसे यहाँ मान लीजिए एक सर्कल बना है, तो
इस सर्कल को, सिर्फ सर्कल बना है, आगे पीछे के लिए रेखाएं चल रही हैं, तो तनाव के लिए देखेंगे। यहाँ तनाव पड़ेगा, इस पर ऐसे, और फिर जो स्किन टेक्सचर है वह उभर जाए। फिर इसको बीमारियों के लिए देखा जाएगा। हृदय से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पड़ी हुई फिर रहेंगी। तो हृदय रेखा ज़्यादा स्मूथली हाथ में नहीं है, जीवन रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं है, दो मुख्य रेखाएं डिस्टर्ब है, कठिनाइयाँ देंगी। माइंड लाइन ठीक ठाक इस हाथ में चलती हुई आपको दिखाई देगी, और कुछ और रेखाएं हैं माइंड लाइन पर जो तरक्की भी बताएंगी। अब इनका जो क्वेश्चन था उनको ले लेते हैं। पार्टनर कैसा मिलेगा? तो देखिए, वैवाहिक जीवन अगर आप 32 तक अच्छा खासा निकाल देते हैं तो आगे की लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। दूसरा, पार्टनर का व्यवहार थोड़ा सा आपके विपरीत जरूर रहेगा, क्योंकि जो ग्रह डिस्टर्ब है इनके कारण प्रभाव जरूर जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, पार्टनर ही नहीं, घर पर भी, ससुराल में भी थोड़ा सा जो विरोधाभास होता है जातक के साथ देखा जाता है, यानी स्ट्रगल जातक को वहाँ पर करना पड़ता है। शादी कब तक होगी? तो देखिए, 22 से लेकर 26 के मध्य, और 26 वाला जो योग है ये आपके हाथ में प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेखा के साथ बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस समय पीरियड आपको जो विवाह से रिलेटेड है ये योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। संपन्न परिवार में आपका विवाह होगा। आप उपाय अगर करना चाहें तो उपाय ले सकते हैं। कुछ ग्रह आपके डिस्टर्ब हैं, बाकी अगर इस हाथ के अकॉर्डिंग आप देखें तो देखिए, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। पढ़ाई पर आप फोकस करें, इधर उधर अपना समय ना खराब करके आप 23 वर्ष तक का समय निकालें। उसके बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम प्रसंगों में अगर जाते हैं तो देखिए, दिक्कतें होंगी। आयु 24 वर्ष से पहले अगर वैवाहिक जीवन स्टार्ट करते हो तो शुक्र आपको नेगेटिव प्रभाव देगा ही देगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।